आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सुना है? चलो सुना भी होगा तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी एक इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? चलिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, और आपने नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए, और नहीं पढ़ा है तो आज इस टोटली वीडियोस में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे मे बी कि हमारे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, पूछ दिया जा सकता है कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे हैं और इनमें हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियोस में हम टोटल पूरा यही देखेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेरी मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। आइए देखते हैं कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को। आइए, ओके। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक नाम से स्पष्ट है। स्टैटिक स्टैटिक मीन्स, नाम से जो स्पष्ट लग रहा है, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी। ओके, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी कि रुका हुआ चार्ज, यानी कि हम टोटल इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। और जो हम जानते हैं कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, टोटल हमारे यहाँ जो इसका हम कह सकते हैं कि मीनिंग जैसे ही हमसे पता चल रहा है, कि मीनिंग से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे स्टेशनरी वर्ड जो यूज़ किया गया, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी वर्ड जो यूज़ किया गया, यानी कि यहाँ पे टोटली जो चार्ज होगा वो मूव नहीं करेगा, अपने पोजीशन पे ही रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बताया कि टोटली स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, और स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ, यानी कि टोटली चार्ज यहाँ पे मूव नहीं करना है, चार्ज को अपनी जगह ही रहना है। बहुत से बहुत ये क्या कर सकता है, तो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकता है। जैसे कि मैं भी खड़ा हूँ, मैं अभी मूव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी जगह पे क्या कर रहा हूँ, हिल डोल रहा हूँ, वाइब्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा हूँ। या बहुत से बहुत तो ऐसा कंडीशन हो सकता है, लेकिन ये कब मूव करेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये मूव तब करता है जब हम इसे क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हम इसे एनर्जी देते हैं या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है, अपनी यानी कि जो अपने ये सब सेल में रहता है वहाँ पे ये एक्साइटेड हो जाता है एनर्जी की वजह से। और एक्साइटेड होने की वजह से स्वाभाविक सी बात है, अगर आप किसी को एनर्जी दीजिएगा, किसी को आप फोर्स कीजिएगा, तो वो तो एक्साइटेड तो होगा ही, वो कोई ना कोई काम तो करेगा ही। उसी तरह ये कि एक्साइटेड हो जाता है और अपने पोजीशन पे से वाइब्रेट करने लगता है। सोच ये चाहता है कि अब हमें एनर्जी मिला है तो अब इस एनर्जी का यूज़ कैसे करें। तो वाइब्रेशन के थ्रू इसमें अपना जो काम है वो होना स्टार्ट हो जाता है। या आप इसे बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देंगे। मान लीजिए आपने इसे बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया, तब क्या होगा, तब बहुत से बहुत ये करेगा तो अपने पोजीशन पे से जंप कर जाएगा, अपने पोजीशन पे से जंप कर सकता है बहुत से बहुत। तो अगर ये कहते हैं कि ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है और ये मूविंग करने लगा, जंप लगातार करने लगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा ही नहीं, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टैटिक और करंट में। इनके स्टेशनरी चार्ज रहता है, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकता है, या बहुत से बहुत तो अपनी जगह पे से दूसरे जगह पे जा सकता है जंप करके। तो ये हमारा टोटली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ही हो सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ एक ही डिफिनेशन है कि इसमें टोटल जो हमारे चार्जेस होते हैं वो लगातार मूव कर रहे होते हैं। लगातार मूव करेंगे तभी हमारा ये बल्ब या फैन या रेफ्रिजरेटर या कुछ भी हमारा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है जो हमारा काम कर सकता है। यदि जरा सा भी इसमें मूवेबल कम हुआ तो सब कुछ का कट, यानी कि ना फैन चलेगा, ना बल्ब ग्लो करेगा, ना कुछ ऐसा हमारा जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, वो काम नहीं करेंगे। तो आइए हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इस पॉइंट को तो हम समझ लिए टोटली। ठीक है, कि मीनिंग क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। अब कुछ पॉइंट्स को समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, हम ब्लैक बोर्ड पे नोट कर देते हैं, आपको सारी चीज़ नोट करते हुए आपको हम बताते हैं, तब शायद आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, वैसे अभी आप ना पेन ना पेपर उठाएं, सिर्फ ध्यान से देखें
कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बता रहे हैं, सुनने की कोशिश करें अच्छी तरीके से, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस क्रिएट। ओके, देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहता है, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को static electricity needs two bodies. Static electricity needs two bodies because transfer of charges, चाहे वो हमारा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव हो सकता है। पहला पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी यदि वहाँ पे हम चाहते हैं कि कहीं भी यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलता है, सॉरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगा, यदि कह सकते हैं कि इसे डिफाइन कैसे किया जाए, तो पहला पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी होगा ना तो दो बॉडी में होगा, कभी भी सिंगल बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? चार्जेस का ट्रांसफर होता है, और ये ट्रांसफर तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दो बॉडी होगा। अगर सिंगल बॉडी होगा तो आप ही बताइए कैसे ट्रांसफर होगा, तो ये ट्रांसफर होगा ही नहीं। तब ये कंटिन्यूस करंट हमारा वेरी हो सकता है जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को चेंज कर देगा। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब भी होगा तो टू बॉडीज में होगा हमारा, तो टू बॉडीज में हमारा चार्ज का क्या होना है, ट्रांसफर होना है। तो ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात आती है कि कौन से चार्ज का ट्रांसफर होगा। कभी मन में इसको क्वेश्चन नहीं किया अभी, चार्ज का ट्रांसफर होगा, मेरी हम जान ली कि चार्ज का ट्रांसफर होना है। अरे भाई हम चार्जेस तो जानते हैं, दो तरह का चार्जेस होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन हम इससे भी थोड़ा डीपली गहराई में जा रहे हैं कि कौन से चार्जेस का होता क्या है। कि आपने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने सुना होगा, बस वही यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन्स का जो ट्रांसफर होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे हमारा ट्रांसफर होता है, वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछता है या फिर कभी कोई क्वेश्चन आपसे मॉक टेस्ट में या फिर आपसे हमारे रिटन एग्जाम में यदि पूछता है ऑब्जेक्टिव तौर पे या 1 मार्क्स के तौर पे, तो वहाँ पे आपसे पूछा गया तो आप बोलिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हमारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें टू बॉडी नीड्स चाहिए ही चाहिए, नहीं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारा डिफाइन ही नहीं होगा। तो आइए दूसरा पॉइंट हम क्या देखें। दूसरा पॉइंट क्या देखें हम, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल जो हमारा कह सकते हैं इस तरह का सब सेल जो होता है, यहाँ पे हमारा प्लस होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है, ठीक है, कह सकते हैं इसमें भी इलेक्ट्रॉन हमारे रहेंगे, ठीक है। और इसमें मान लीजिए एक और हमारा है, इसमें ये हमारा इलेक्ट्रॉन है या फिर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या क्या होना है, यहाँ पे ट्रांसफर होना है, और यही इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरह से कह सकते हैं, इसको हम इस साइड बना देते हैं, इस तरह से ट्रांसफर होता है। और इसी तरह का एक और हमारा स्ट्रक्चर होता है एटम का, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वाला इसमें चले जाता है, ठीक है, और ठीक है, ये वाला इसमें ट्रांसफर और ये वाला इसमें ट्रांसफर। इस तरह से हमारा जो होता है, हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है।
तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा होना है, किसी वायर की इसमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वायर में ही होगा, वायर में नहीं होगा ये, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वायर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, होगा तो उसमें भी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं कि कोई भी हमारा इंसुलेटर जो होता है, यानी कि प्लास्टिक एंड पेपर कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, उसमें हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा जब तक कि उसे हम कोई मॉइस्चर ना दे दें, नमी ना दे, यानी कि पानी की कोई भी कह सकते हैं उसमें अंश ना हो, तो वो हमारा इंसुलेटर की तरह काम करता है, कंडक्टर नहीं होगा। यदि पानी आ गया तो कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। ओके, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ज़रूरी नहीं है कि हमारा वायर ही हो, वायर के बिना भी काम हो सकता है। प्लास्टिक है, चाहे रबर है, कुछ भी ऐसा हमारा मटेरियल हो जो हमारा इंसुलेटर हो, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देगा ही देगा, ठीक है, होगा ही होगा उसमें। लेकिन दो बॉडी जरूर चाहिए, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये एक बॉडी हो गया, ये एक बॉडी हो गया। आप इस दोनों को करना क्या है, इस दोनों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए आपको दोनों को पास लाना होगा, और पास ला के दोनों को रब करना होगा। आप इस तरह से रब कीजिए लगातार। अब जब तक लगातार इसमें रब करेंगे, अब आप देखेंगे कि इस दोनों में चार्जेस ट्रांसफर हो चुके हैं। चार्जेस जो इसमें थे वो एक्साइट हो गए, और एक्साइट अब ये ट्रांसफर होने के लिए रेडी है। मे बी कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, एक्साइटेड है, मे बी कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन है। अब इस दोनों को आप किसी भी कागज़ के टुकड़े के पास ले जाइए, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, ये हम डेली लाइफ की आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम कुछ बुक्स के भी आपको एग्जाम्पल बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, और मे बी कि आपको एग्जाम में पूछेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप इसे अपने बाल के पास लगाइए, जिस तरह से मैं रगड़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये रगड़ने के बाद आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े कर लें, उनको इनके पास ले जाएं, तो वहाँ भी वही सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगे अट्रैक्शन का। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करता है। अब आते हैं इसके कुछ, हम जो थे हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, इसको हम आप नोट कर लें, नहीं तो आप इसे समझ गए हैं तो आप इसे खुद से कोशिश करें नोट करने की, ठीक है। खुद का एक लैंग्वेज बनाएं, खुद का एक लैंग्वेज बना करके खुद की लैंग्वेज में लिखें, ताकि आपको वो हमेशा याद रहेगा। क्योंकि खुद का जो लैंग्वेज होता है ना, वो अपना होता है, और अपना कभी जल्दी भूला नहीं जाता है, ठीक है। तो अपना लैंग्वेज बनाने की कोशिश करें। आइए तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, इट डजंट नॉट नीड वायर। वायर की कोई खास जरूरत नहीं है, आप प्लास्टिक से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा चौथा, कहता है चौथा एग्जाम्पल। अब आइए एग्जाम्पल जानते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। यदि आप एबोनाइट रड, ठीक है, रब्ड विथ वूल का तो कपड़ा, देखिए ऊनी कपड़ा, रब्ड विथ, ठीक है, वुलन क्लॉथ। यदि आप उस कपड़े को रब करेंगे, एबोनाइट रड आपने देखा, मान लीजिए एबोनाइट रड नहीं देखा, तो मैं आपको एक यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करवा दूंगा, ठीक है। आप उस इमेज के क्रिएट से देख लीजिएगा कि एबोनाइट रड कैसा होता है, कभी आपने यदि नहीं देखा है तो, ठीक है। तो एबोनाइट हमारा रड होता है एक, वो रड जो होता है एक तरह से काम करता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि एबोनाइट रड जो हमारा है, वो एक हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल बनता है। उसी तरह एक ग्लास रड होता है, ठीक है। मैं आपको पहले एबोनाइट रड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जब आप एबोनाइट रड को, क्या बोला मैंने, एबोनाइट रड को
ebonite rod rubbed with when woolen cloth, ठीक है, वुलन क्लॉथ। तब ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा ग्लास रड बोला था ना मैंने, ग्लास रब्ड विथ कौन सा वुलन हो गया ना, अब यहाँ पे सिल्क क्लॉथ। तो यानी कि इस सिचुएशन में भी यही होना है। यहाँ पे याद रखिएगा वुलन क्लॉथ होगा, कभी भी आप यहाँ पे कॉटन नहीं डाल दीजिएगा, तब वो गलत हो जाएगा, तब वो पूरा की पूरी गलत हो जाएगा। आपको यही करना है इस काम में, ठीक है। तो हमारा एबोनाइट रड रब्ड विथ वुलन क्लॉथ एंड ग्लास रड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। और तीसरा एग्जाम्पल जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा थंडरस्टॉर्म। ठीक है, थंडरस्टॉर्म। तो आप जब एबोनाइट रड लेंगे और उसको कॉटन वुलन क्लॉथ के साथ यदि रब्ड करेंगे तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को हमें मिलता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्रिएशन वहाँ पे होता है। उसी तरह हमारा ग्लास रड को यदि आप रब्ड करेंगे इसके साथ सिल्क क्लॉथ के साथ, तो वहाँ पर भी हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलता है, जो कि आपके बुक्स में भी दिए होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इमेज के साथ समझा पाऊँ। आप बगल में देख सकते हैं कि ये आपको इमेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी, दोनों का दोनों एबोनाइट रड और ग्लास रड किस तरह से रब्ड किया जाता है, ठीक है। एक वीडियो शॉर्ट वीडियोस है, थोड़ा सा उसे कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस में आपको अच्छी तरह समझा पाएँ, ठीक है। अब आते हैं थंडरस्टॉर्म। ये जो थंडरस्टॉर्म भी एक एग्जांपल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ये कितनी बड़ी बात है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमें अपने डेली लाइफ में देखने को मिलता है, लेकिन उसे हम समझ नहीं पाते हैं कि ये भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में है उससे अलग होगा। तो हाँ, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए एक अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी इससे काफ़ी ज़्यादा वाकिफ होंगे कि थंडरस्टॉर्म जब होता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी के तौर पे हमें लाइटनिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। जब क्या होता है आपको हम बताते हैं कि कैसे कैसे होता है थंडरस्टॉर्म जो होता है, जब तेज हवा आती है ऊपर में, जब तेज हवा आती है तो आपस में क्या होता है कि घर्षण होना स्टार्ट हो जाता है, बादलों का आपस में घर्षण होना स्टार्ट होता है। इस तरह से जो चार्जेस का क्या होता है वहाँ पे सेपरेशन हो जाता है। चार्जेस का जब वहाँ पे सेपरेशन हो जाता है तब क्या होता है कि निगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि अब दोनों में से किसी एक को क्या होना है, डिस्चार्ज होना है, क्योंकि अब इसमें आ गई है पूरी खलबली, इसमें पूरा आग लग गया है, खल लग गया। अब इसे डिस्चार्ज होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। वो डिस्चार्ज होने के लिए क्या करता है, अपने आसपास की चीज को ढूंढता है। उसे मिल गया पृथ्वी में कुछ ऐसा चीज को ढूंढता है जहाँ की वो अच्छी तरह से डिस्चार्ज हो पाए। यानी कि जो उसको लंबा खंभा का आपका मिल गया सबसे बड़ा लंबा, वहीं पर जाकर वो डिस्चार्ज होता है, क्योंकि सबसे पहले उसको वही मिला है और वहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव रखा हुआ आराम से रहता है। उसे झटक से मिलता है, ढपक कस के आवाज आता है, ठीक है। डिस्चार्ज होते वक्त अब कैसे आप पॉजिटिव या नेगेटिव वायर को जब आपस में जब चार्ज होते हैं तो देते हैं तो किस तरह से बिजली चमकती है आप देखेंगे ना। वो छोटे तौर पे 12 छोटे तौर पे था, जब 12 वोल्ट की बैटरी को ऐसे या किसी हम छोटे से सेल को ऐसा करते हैं तो देखने को मिलता है। लेकिन सोचिए कि वही यदि बहुत बड़े पैमाने पर किया जाए तो क्या सिचुएशन होगा उस समय का। वही होता है हमारा थंडरस्टॉर्म का जो टेम्परेचर होता है वो हजारों और लाखों में होता है। तो सोचिए उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जल के राख होगा कि नहीं होगा। वही होता है कि कभी भी यदि बारिश हो या बादल गरजे तो भूल करके भी अपने घर से बाहर ना निकले। भूल करके भी अपने घर से क्या होगा अगर नहीं निकलेंगे अपने घर से बाहर कुछ समय के लिए, तो बात है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, क्या जरूरी है बाहर निकलने की बारिश में। तो कोशिश करें कि निकले ना, उससे सावधान रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म के बारे में आपने बताया कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आपने देखा होगा कि हम इमारत घर बनाते हैं तो अपने घर के ऊपर एक त्रिशूल टाइप का देते हैं। उस त्रिशूल को क्या करते हैं, सिर्फ त्रिशूल अगर दे देंगे तो काम नहीं चलेगा। ये कैसे वर्क करता है आपको बताते हैं। सिर्फ त्रिशूल दे देंगे तो ये काम नहीं चलेगा। उस त्रिशूल यानी कि आप जो दिए हैं बड़ा सा खंभा दिए हैं रड का, उसको जोड़ना पड़ता है। वो आप देखते होंगे जब छड़ हम बनाते हैं तो उसमें मसाला जब भरते हैं तो छड़ जो हमारा उस छड़ में जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक ये वर्क नहीं करेगा।
उसमें उस छड़ में जोड़ना पड़ता है, और छड़ ऑब्वियसली जो हमारा होता है धरती से कनेक्ट होता है, इस तरह से आसानी से वो धरती में समा जाता है। इस तरह से हमारे घर को क्षति नहीं पहुंचता है, ठीक है, हमारे घर को क्षति नहीं पहुंचता, हमारा घर बचा हुआ रहता है। आप कितना भी ऊंचा घर बना लीजिए, यदि आपने ऐसा दिया है, ऐसा सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट कर दिया है, तो आपका घर सुरक्षित है। आपके घर पे कभी बिजली गिरेगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं गिरी तो कोई बात नहीं, गिरी तो नुकसान कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जरूर छड़ दें, ये इम्पोर्टेंट छड़ देना, उससे हमारे बहुत सारे ऐसे बहुत भी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे सबसे ज़्यादा गिरती है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है उस पर सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स तो वो उस पर तो होता ही है, इलेक्ट्रिकल्स कैसे देखेंगे, ट्रांसफार्मर हमारा होता है, ट्रांसफार्मर बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन जब हमारे होते हैं तो उस पर हमारे गिरते हैं इलेक्ट्रिसिटी, गिरते हैं क्योंकि उस समय उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होता है वहाँ पे, इतना ज़्यादा हीट का क्रिएट हो जाता है, हीट का क्रिएशन हो जाता है कि वहाँ पे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा तिलमिला रहे होते हैं, वो भी डिस्चार्ज होने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। तो सीधी सी बात है, एक वहाँ डिस्चार्ज होने के लिए ढूंढ रहा है कि यहाँ ढूंढ रहा है, दोनों को मिल गया आपस में, ले गया ट्रांसफार्मर, गिर गया आपने किसी बिजली के खंभे पे और चले गया, यानी कि नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। समझ रही मेरे को क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि किसी भी वायर पे, ट्रांसफार्मर पे गिर गया और नुकसान हो गया। यानी कि जब देखे होंगे कि बारिश या बिजली आंधी तूफान होता है तो लाइट को काट दिया जाता है, ताकि ऐसा कुछ हो ना जाए हादसा जिससे कि काफ़ी हानि हो किसी भी जानवर को या किसी भी हमारे सोसाइटी में जितने भी रहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात कि जब ये बारिश जब ये हो रही होती है तो मैं आपको फिर से दोबारा यही बात कहना चाह रहा हूँ, बाकी ये मैंने हादसा बहुत सुना है और अपने आसपास के इलाके में भी सुना है, अपने आसपास के इलाके में भी देखा है। कभी भी अपने घर में रहें, ठीक है। अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो इस कोविड में अभी तो फ़िलहाल हमारा कंट्रोल है, लेकिन हम जैसे लगातार जो अपने सिचुएशन था, हमारा प्रिकॉशन था, हम इससे सावधान रह रहे थे, अब भी रहने की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी जैसे अपने घर से बाहर निकलते हैं तो जैसा कि सभी हमारे हमें कह सकते हैं एडवाइस, अच्छी एडवाइस देते हैं कि मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग जो थोड़ा सा है वो बना के रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर दूसरा कोई नहीं बनाता है तो आप बनाइए, ठीक है, आप बनाइए, आपसे समझाइए कि देखिए ये इम्पोर्टेंट है इस वक्त, कि हमें इनसे डरना है, डरना तो है नहीं, ठीक है। यहाँ तक कि लड़ना भी नहीं है, लड़ना है लेकिन सावधानी से लड़ना है, सोशल डिस्टेंस पूरा सावधानी से लड़ना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखिए पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।